अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं जो कि आप लोगों को रीड करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली आप लोगों की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का लास्ट डे होगा। और आज आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है आपकी टाइप ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि कितनी टाइप की डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट में बनती हुई दिखाई देंगी और किस तरीके से आपने उनको यूज़ करना है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको लिखकर भी दिखाया है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर भी वर्क करेंगी और मिडल ऑफ ट्रेंड में भी वर्क करती हुई दिखाई देंगी, यानी कि ये ट्रेंड के दरमियान में भी अगर बनेगी तो भी वहाँ पर भी इसका वर्क होगा। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होगी और किस तरीके से हमने इनको ट्रेड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर दिखने को 7 तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट वाली देखो तो ये आपकी पिन बाय ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसके बाद सेकंड वाली जो है ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जिसके ऊपर आपको पिन दिखाई नहीं दे रही, यानी कि अपर शेडो इसके ऊपर आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये सिंपल ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाती है। बेसिकली इन दोनों के बारे में आपको एक पूरी की पूरी वीडियो प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको क्लियरली बताया था कि ये किस तरीके से मार्केट में वर्क करती हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनाई हुई दिखाई थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जब बनेगी तब इनका क्या वर्क होगा। इसी तरीके से थर्ड वाली जो सिचुएशन है ये है आपकी पिन बार ग्रेवस्टोन डोजी, और यहाँ पर फोर्थ वाली जो है आपकी ये है ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ये भी आपकी बेसिकली एक ही टॉपिक था जिसको मैंने कवर किया हुआ है ग्रेवस्टोन डोजी में। जिसके नीचे आपको पिन दिखाई दे, यानी कि नीचे वाली विक अगर दिखाई देगी तो वो आपका पिन बार रहेगा, और जिसके नीचे आपको विक नहीं नजर आएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नीचे विक नहीं है, तो ये आपकी सिंपल ग्रेवस्टोन डोजी रहती है। इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको बताया गया है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर किस तरीके से वर्क करती हैं। लेकिन बाकी की इसके बारे में इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसी तरीके से आपके पास जो फिफ्थ वाली डोजी बनी हुई है इसको हम लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं, जिसके ऊपर और नीचे आपको बड़ी बड़ी विक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन इसकी बॉडी ना होने के बराबर होगी। यानी कि ये डोजी जब भी बनती हैं, चाहे कोई भी टाइप होगी, तो इसकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। जैसा कि जिस जगह से कैंडल ओपन होती है उसी जगह पर वापस आकर क्लोजिंग भी दे देती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम डोजी का नाम देते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो तो ये कॉमन डोजी कहलाती हैं। कॉमन डोजी इसलिए हैं, ये लॉन्ग लेग की तरह ही नजर आती हैं, लेकिन इनकी जो अपर विक और लोअर विक होती है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कॉमन डोजी कहते हैं। और ये आपको इसी तरीके से दिखेगी जैसा कि एक प्लस का निशान बना हुआ आपको नजर आएगा। इसी तरीके से अब 7 आपके पास जो डोजी है इसको हम कहते हैं 4 प्राइस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की तरह आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनेगी, इसके ऊपर और नीचे कोई भी विक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये दोनों की दोनों कैंडल जब भी बनेगी तो इसी तरीके से बनेगी जैसे कि एक लाइन लगी है, लेकिन इसके अपर और लोअर विक होंगी ही नहीं, जरा सी भी नहीं होंगी। जैसा कि ये छोटी छोटी हैं, छोटी भी नहीं होंगी इस पर, ठीक है। तो ये आपकी 4 प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाती है। ये सारी की सारी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने मौजूद हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से मार्केट में बनती हैं और किस तरीके से हमने इसको पकड़ना है, किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। यहाँ पर 4 से 5 सिचुएशन बनती हैं इनको ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट सिचुएशन आपके पास क्या है, मार्केट इनडिसीजन और इक्वल प्रेशर। यानी कि ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं तो आपको या तो इंडिसीजन का ऑप्शन मिलता है कि ये कैंडल आपकी इंडिसीजन है, और या फिर आपको बता रही होती है कि इक्वल प्रेशर है या किसी एक साइड का प्रेशर ज़्यादा है। अब वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो किस तरीके से आपको पता चलेगा। अब जैसा कि ये आपकी पिन बार ड्रैगन फ्लाई डोजी है फर्स्ट वाली, इसका अगर आप प्रेशर चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई थी, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो प्रेशर आया है वो इस तरीके से सेल साइड का आया था। क्लियर हुआ। इसी तरीके से मार्केट जब इस तरीके से अप साइड को मूव करती है और इसका बाय साइड का प्रेशर आता है, और उसके बाद जब ये हाई लगाती है अपना, उधर से फिर से सेलर का प्रेशर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको दोनों साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर सेल साइड का प्रेशर है, यहाँ पर बाय साइड का प्रेशर है, और यहाँ अपर साइड पर भी एक सेल साइड का प्रेशर आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हर कैंडल की तरह आपको दिखने को यहाँ मिलेगा कि जो जिस जगह पर डबल पार्टी आई है वो इस तरीके से हाइड हो जाएगी आपकी, और इस जगह पर आपकी सिर्फ और सिर्फ विक देखने को मिलेंगी।
और इसके अलावा आपको यहाँ पर इस कैंडल में ये समझ आई कि यहाँ पर दोनों पार्टीज मौजूद हैं, यहाँ पर सेलर का भी प्रेशर है और बायर का भी प्रेशर है। लेकिन जिस कलर की कैंडल आपकी क्लोज होगी, आप ये कंसीडर करेंगे कि उस कैंडल का, उस पार्टी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अब यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है फर्स्ट वाली, इसमें आप देखो तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो जब कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनी होगी डोजी में, तो वहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि प्रेशर जो ज़्यादा है वो बायर का है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो रेड कैंडल बनी हुई है आपके पास, यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पर भी दोनों पार्टीज आई हुई हैं। इस तरीके से सेलर, ठीक है, इस तरीके से बायर, क्लियर हुआ, और फिर से यहाँ से सेलर। इस तरीके से मार्केट में ये दोनों की दोनों पार्टीज मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों पार्टीज मौजूद हैं तो आपने वो देखना है कि किस तरफ का ज़्यादा मूव आया है। अब यहाँ पर आप देखो तो जो लोअर विक है ये वाली आपकी, यहाँ पर ज़्यादा मूव है बाय साइड का। वो किस तरीके से, मार्केट में ये कैंडल इस तरीके से आई थी कि यहाँ से गिरती हुई नज़र आई थी आपको यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से बायर उठाकर इसको यहाँ तक लेकर गए और यहाँ पर इस कैंडल को क्लोज करवाया है, ठीक है। यानी कि ये जो सेलर आए थे फर्स्ट वाले, इनको बायर ने कंट्रोल किया था। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो बायर का है नीचे की साइड का। लेकिन अपर साइड से अगर देखो तो यहाँ पर जैसे ओपन हुई थी तो यहाँ से बायर गए थे इस तरीके से। उसके बाद जो सेलर आए वो कम मिकदार में आए थे इस तरीके, और कैंडल क्लोजिंग दे चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बायर का अपर पॉइंट पर प्रेशर है वो कम है, लेकिन जो लोअर पॉइंट पर प्रेशर बायर का था वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस दो कैंडल में ये देखने को मिला कि यहाँ पर बायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्लियर हुआ। इस तरीके से इनमें इक्वल प्रेशर, इंडिसीशन और बायर और सेलर का प्रेशर शो होता है। अब यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर का प्रेशर है, इसके ऊपर सेलर का ज़रा भी प्रेशर नहीं है। वो कैसे, आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसा कि आप इस कैंडल को देखो तो यहाँ से इस तरीके से सेलर आए थे पहले, ठीक है। जब ये कैंडल ओपन हुई तो यहाँ से सेलर आए थे। सेलर आने के फौरन बाद यहाँ से बायर इस तरीके से इसको उठाकर लेकर गए और ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग करवा दी, ठीक है। इसके ऊपर विक बनाई ही नहीं इन्होंने। अगर तो ऊपर विक बनती तो यहाँ पर भी अपर साइड पर भी प्रेशर होता किसी न किसी पार्टी का, लेकिन ऊपर विक नहीं है, तो इस वजह से हमें समझ आती है कि यहाँ पर अपर पॉइंट पर कोई भी किसी पार्टी का भी प्रेशर नहीं है। और यहाँ पर आप देखो नीचे वाली साइड पर तो पहले सेलर आए थे लेकिन बायर उसको कंट्रोल कर चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर का प्रेशर है, सेलर का प्रेशर नहीं है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है इसको भी समझने की कोशिश करना। जब ये रेड कैंडल बनी तो ये यहाँ से ओपन हुई थी अपर पॉइंट से, ठीक है, इस तरीके से। और ये सारी की सारी सेल साइड की कैंडल बनी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। लेकिन बायर का प्रेशर इतना ज़्यादा आया कि ये इस तरीके से यहाँ पर आकर कैंडल क्लोज दे चुकी है, ना होने के बराबर इसकी रेड कलर की बॉडी बनी हुई है। तो इससे हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ से ये जो कैंडल बनी है इसमें सिर्फ और सिर्फ बायर का प्रेशर है, सेलर को बायर कंट्रोल कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रेशर शो होता है कि इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में किसका प्रेशर ज़्यादा है। अब इसी तरीके पिन बार कैंडल को देखो तो इसके अंदर सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो कैसे, आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जब ये कैंडल ओपन हुई यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलर दिखने को मिले इस तरीके से, और ये सेलर को बायर इस तरीके कंट्रोल करके अपर साइड पर लेकर गए और अपना हाई लगाया है इन्होंने। जब इन्होंने अपना हाई लगाया तो यहाँ से सेलर इसको कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ तक कैंडल को लेकर आकर क्लोजिंग दिलवा दी है। तो ये जो अपर पॉइंट है ये भी गया आपका, ये लोअर पॉइंट भी गया आपका, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको विक देखने को मिलेगी। और ये जो बॉडी बनी है ये बिल्कुल ना होने के बराबर बनी है, जहाँ से ओपन हुई थी वहीं आकर क्लोजिंग दे चुकी है। और आपने यहाँ पर देखा कि बायर इस तरीके से ऊपर गए थे यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन सेलर ने उनको कंट्रोल किया और यहाँ से रिजेक्शन इतनी दी है कि यहाँ तक सेलर इसको धकेल कर नीचे ले आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेलर ने इन बायर को कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस सेल साइड के हैं, सेलर का यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है जबकि बायर का प्रेशर ना होने बराबर है। इसी तरीके से इस कैंडल में है, इस कैंडल में भी यहाँ से जब कैंडल ओपन हुई थी रेड कलर की तो यहाँ से बायर आए थे, इस तरीके से कैंडल में बायर आए, और बायर के आने के बाद यहाँ से सेलर इस तरीके से इसको नीचे लेकर आए और यहाँ कंट्रोल किया बायर को, और फिर से बायर का यहाँ पर आपको प्रेशर दिखने को मिला नीचे की साइड से भी, जो कि बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है।
लेकिन आपने यहाँ पर देखा ये जो बायर थे इसको सेलर ने टोटल कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो सेलर का है और बहुत कम प्रेशर जो होगा वो बायर का होगा, जिसकी वजह से ये एक सेल साइड की स्ट्रॉन्ग कैंडल रहती है और ये डोजी कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से इस कैंडल को आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर का प्रेशर है, बायर का प्रेशर ना होने बराबर है, बिल्कुल नहीं है। वो किस तरीके से, जब ये ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ से ओपन हुई इस तरीके से अपसाइड पर गई थी, लेकिन सेलर ने इसको टोटल कंट्रोल किया है और यहाँ पर ना होने के बराबर इसकी बॉडी को क्लोज करवाया है। तो यहाँ पर आप देखें तो सेलर का प्रेशर कितना ज़्यादा है, जबकि बायर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के बराबर है जो कि नीचे बॉडी आपको दिख रही है। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर का प्रेशर है। इसी तरीके से ये जो अगर रेड कैंडल ये वाली देखो तो ये आपकी जब ओपन हुई थी इस जगह से, ठीक है। तो ये जब ओपन हुई थी यहाँ से बायर इसको उठाकर अप साइड की तरफ लेकर गए थे इस तरीके से, लेकिन उसके बाद सेलर ने इनको टोटल कंट्रोल कर लिया है और रेड कैंडल भी क्लोजिंग करवा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेलर हैं इन्होंने इन पूरे के पूरे बायर को कंट्रोल कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर का प्रेशर है। अब यहाँ पर ये कैंडल देखो जिसमें लॉन्ग लेग हैं, यानी कि लॉन्ग इसकी विक्स हैं, अपर साइड भी और लोअर साइड भी, ठीक है। ये मार्केट में कुछ ऐसी दिखने को आपको मिलेगी, जैसा कि ये एक कैंडल है, ये सेम ऐसी सिचुएशन बनाएगी मार्केट में। लॉन्ग लेग डोजी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जितना प्रेशर सेलर का है उतना ही बायर का प्रेशर है। वो कैसे? यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है यहाँ से ओपन हुई थी और इस तरीके से अपसाइड गई थी, ठीक है। और सेलर ने इसको इस तरीके से कंट्रोल किया और उसके बाद जो बायर आए उसने इस तरीके से इसको ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है, ठीक है। और जो अपर और लोअर पॉइंट पर सेलर आए हुए हैं इस तरीके से ये आपके निगलेक्ट हो जाएंगे और जो सेंटर में बॉडी बचेगी वो आपकी बायर की रहेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आ रही है कि अपर साइड पर सिर्फ सेलर का प्रेशर है, जैसा कि ये आपका हो गया, ठीक है। ये सेलर का प्रेशर है आपका और ये आपका बायर का प्रेशर है और कैंडल इस जगह पर आकर क्लोजिंग दे चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना सेलर का प्रेशर था उतना ही यहाँ पर बायर का आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी इंडिसीशन कैंडल कहलाती है, जो कि यहाँ पर आपको लिखी हुई भी नज़र आ रही है, ठीक है। और इक्वल प्रेशर भी इसे ही कहते हैं। लेकिन जो अलग से आपको नज़र आएंगी कैंडल जैसा कि ये थी इसमें सिर्फ बायर का प्रेशर है और जैसा कि ये है इसमें सिर्फ सेलर का प्रेशर है। अब यहाँ पर अगर रेड कैंडल भी आपको दिखने को मिल रही है ये वाली, तो इसमें भी सेम यही सिचुएशन है कि यहाँ पर इस तरीके से सेलर आए, जितना सेलर का यहाँ पर प्रेशर है उतना ही यहाँ पर आपको बायर का प्रेशर भी दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए इंडिसीशन कैंडल कहलाती है। अब यहाँ पर ये कॉमन डोजी को देखो तो ये सेम सिचुएशन लॉन्ग लेग डोजी वाली ही है, लेकिन लॉन्ग लेग डोजी कुछ इस तरीके का मूव दिखाएगी, मार्केट में आपको इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो कॉमन डोजी होती है वो इस तरीके से बनेगी जैसे एक प्लस का निशान आपको दिखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा बड़ी ये कैंडल नहीं होगी, इसलिए इसको कॉमन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और ये इतनी भी हो सकती है जैसा कि ये वाली है, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये इतना छोटा साइज़ बनेगा, ये इतना भी साइज़ बन सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जितना ये कैंडल बनी है इतना नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखो तो ये भी एक इनडिसीजन कैंडल कहलाती है, जबकि इसके ऊपर भी सेलर का प्रेशर और बायर का प्रेशर इक्वल होता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये कैंडल देखो तो इस पे सेलर का प्रेशर था और यहाँ पर आप नीचे से देखो तो ये सारा का सारा बायर का प्रेशर है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर रेड कैंडल है तो इसके ऊपर देखो तो ये सेलर का प्रेशर है सारा और यहाँ पर देखो तो ये सारा का सारा बायर का प्रेशर है, इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली पार्टीज दोनों आती हैं हर वीक में, लेकिन आपने अगर कॉमन देखना है उसमें प्रेशर तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि नीचे से बायर प्रेशर लगाते हैं, ऊपर से सेलर प्रेशर लगाते हैं। तो ऐसी आपको डोजीज देखने को मिलती हैं जो कि इंडिसीशन होती हैं, आगे का मूव आपको नहीं समझा पाती। अब यहाँ पर ये लास्ट वाली डोजी देखो जिसको 4 प्राइस डोजी कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन की तरह दिखेगी, जैसा कि ये ग्रीन कलर की लाइन दिखाई है आपको, इसी तरीके से ये रेड कलर की लाइन आपको दिखेगी, ठीक है। इसके ऊपर या नीचे कोई भी विक नहीं होती, ना रेड में होगी ना ग्रीन में होगी, ठीक है। ये सेम ऐसे ही होगा जैसे एक लाइन बनी हुई है। तो ये बेसिकली आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन जब भी आप देखोगे इसको तो ये आपको तब दिखेगी जब मार्केट में ना तो बायर का प्रेशर होगा ना सेलर का प्रेशर होगा, यानी कि ना बायर मौजूद होंगे मार्केट में ना सेलर मौजूद होंगे। तो इस तरीके से आपको लाइनें बनती हुई दिखाई देंगी।
जैसा कि ये रेड कलर की लाइन बन गई, फिर रेड कलर की लाइन बन गई, फिर रेड कलर की लाइन बन गई। और अगर ग्रीन बनती होंगी तो इस तरीके से ग्रीन ग्रीन आपको लाइनें दिखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तब बनता है जब आपके पास मार्केट में प्रेशर नहीं होता, ना सेलर का ना बायर का। और दूसरी सिचुएशन ये उस वक्त बनती है जब आपकी कोई न्यूज़ आने वाली होती है। ये तब ही बनेगी जब न्यूज़ आने वाली होगी या जब मार्केट में कोई प्रेशर नहीं होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से डोजेस बनेंगी। अब हम समझते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल का काम किस तरीके से देगी। जैसा कि आपके पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अगर तो मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई देगी इस तरीके से, और जब वो किसी सपोर्ट लेवल पर आएगी तो इस तरीके से इनमें से कोई एक भी डोजी बन जाए यहाँ पर, ठीक है। जरूरी नहीं कोई फिक्स है, यहाँ पर कोई भी बन जाए। जैसा कि अब यहाँ पर ये लॉन्ग लेग डोजी बन चुकी है, तो ये तो अगर सपोर्ट पर बनेगी तो मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ रिवर्स कर जाएगी। इसीलिए ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करती हैं, ठीक है। इस तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ आएगी। और यहाँ पर देखो तो आपके पास रेजिस्टेंस में अभी थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो जब ये गैप फुल होना होता है तो यहाँ पर फिर से कोई ना कोई डोजी बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये आपकी कुछ इस तरीके की ग्रेवस्टोन डोजी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल करती है। इस तरीके से आपके पास फिर से ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आती हुई दिखाई देगी आपको। और जब ये फिर से सपोर्ट लेवल पर आ चुकी होगी तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से आपको कोई इस तरीके से डोजी बनती हुई दिखाई दे, तो यहाँ से फिर से मार्केट में रिवर्सल आएगा इस तरीके से। क्लियर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो जब सपोर्ट लेवल पर कोई डोजी बनी, कोई भी बने इनमें से, जरूरी नहीं कि यही बनेगी, ठीक है। कोई भी बने तो वो मार्केट को रिवर्स करवाएगी। अब यहाँ पर अप साइड पर आप रेजिस्टेंस पर देखो तो ये डोजी बन गई, तो मार्केट में फिर से रिवर्सल आएगा। अब यहाँ पर नीचे देखो तो सपोर्ट पर आकर ये डोजी बनी, तो मार्केट में फिर से रिवर्सल आएगा। तो इस तरीके से ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रिवर्सल का काम करवाती हैं। अब यहाँ पर थर्ड सिचुएशन समझने की कोशिश करना, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न। अब यहाँ पर थर्ड पे आप देखो तो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, यानी कि यही डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपके ट्रेंड को कंटिन्यू भी करवा देती हैं। वो किस तरीके से, आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है तो मजीद डाउन ट्रेंड आपको दिखने को मिलेगा इस डोजी की वजह से। लेकिन अगर मार्केट में आपको अप ट्रेंड दिखता हुआ नजर आए इस तरीके से और यहाँ पर डोजी बन जाए, उसके बाद मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। वो कब और किस तरीके से करेगी उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर जिस जगह पर ये कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। बात समझने की कोशिश करना, अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है और यहाँ पर ये इस तरीके से एक डोजी बन जाती है आपके पास, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से इस तरीके से ओपन होगी और यहाँ से कंटिन्यूशन कर जाएगी, रिवर्स नहीं करेगी। रीज़न उसका यही है कि ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर नहीं रुकी हुई, ठीक है। तो इस वजह से ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक कैंडल इस तरीके से डोजी दिखने को मिली, ठीक है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। समझने की कोशिश करना, यहाँ से मार्केट इस तरीके से रिवर्स हो गई, ठीक है। अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है और यहाँ पर सेंटर में आके कोई इस तरीके की डोजी बनती हुई आपको दिखाई दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन करेगी, रिवर्स नहीं करेगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जिस जगह पर अब कैंडल आई है इस जगह पर कोई सपोर्ट लेवल है। क्लियर हुआ। जब यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल होगा और उस जगह पर इस तरीके से कोई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आकर बनती है, जैसा कि ये एक बन चुकी, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूशन कर रही है, यहाँ पर मार्केट रिवर्स कर रही है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूशन कर रही है, यहाँ पर मार्केट रिवर्स कर रही है। इसी तरीके से आपको मार्केट में दिखने को मिलेगा कि यही कैंडल्स अगर पैटर्न आपके ट्रेंड के सेंटर में बनेगा, मिडल ऑफ ट्रेंड बनेगा, तो वो कंटिन्यूशन का साइन देगा, जहां पर आपको कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिलेगी। लेकिन जिस जगह पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगी वहां से मार्केट रिवर्स करेगी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड कंटिन्यूशन किस तरीके से होगा।
अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट किस तरीके से कर सकती हैं। मान लो कि आपके पास कोई भी ट्रेंड था, उसके बाद आपके पास एक ये वाली कैंडल इस तरीके से डोजी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये देखना है जो इसका हाई पॉइंट है ये इसका एक रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करेगा, और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये एक आपका सपोर्ट के तौर पर वर्क करेगा, ठीक है। अगर तो यहाँ से कोई ग्रीन कलर की कैंडल उठे और इसका हाई ब्रेक करे, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूशन करेगी। ये चीज याद रखना, अगर ग्रीन कलर की डोजी बनी है उसको ग्रीन कलर की ही कैंडल ब्रेक करे अपसाइड की तरफ, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी कंटिन्यूशन चली जाएगी, यहां से मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर यही ग्रीन कलर की कैंडल डोजी बनी हुई है और यहाँ पर इस तरीके से रेड कलर की कैंडल इसके सपोर्ट को ब्रेक करेगी, तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आएगा, ठीक है। जब अपोजिट पार्टी इस डोजी को ब्रेक करेगी तो वहां से रिवर्सल आएगा और मार्केट इस तरीके से फिर से इसी जोन के अंदर वापस आएगी और इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाएगी। और जब यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल ब्रेक करेगी इसको, तो यहाँ से फिर से कंटिन्यूशन हो जाएगी, मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आया होगा कि अगर ग्रीन कलर की डोजी इस तरीके से बनती है तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर ये कोई डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कलर की डोजी इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे, इसका अपर पॉइंट रेजिस्टेंस है और इसका लोअर पॉइंट सपोर्ट है, ठीक है। अगर तो यहाँ से रेड कैंडल बनती है और इसका लो ब्रेक करती है तो नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से कंटिन्यूशन करेगी, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगी। क्लियरली समझ आई। लेकिन अगर कोई ऑपोजिट पार्टी आती है, मिसाल के तौर पर यहाँ से एक ग्रीन कलर की इस तरीके से कैंडल इसका अपर पॉइंट ब्रेक करती है, तो ये ऑपोजिट पार्टी है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, यहाँ से फिर से नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से डाउन आ सकती है, ठीक है। और इस तरीके से मार्केट में कंटिन्यूशन हो जाएगी। और अगर ये लोअर पॉइंट ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगी डाउन साइड की तरफ। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पर ये बनती है कि ये रेड कलर की डोजी बनी और उसके बाद एक ग्रीन कलर की इस तरीके से कैंडल बनी जो कि इसका ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से इस तरीके से डाउन साइड का मूव आएगा, और अगर यहाँ पर डाउन का मूव इस तरीके से आया कि यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो गई तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर यही सिचुएशन, अगर यहाँ पर ये देखो कि इस तरीके से रेड कैंडल आई और इसका ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट में फिर से बाय साइड का मूव आएगा इस तरीके से, और मार्केट अगर ये अप ट्रेंड को ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगी फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेलर फेल हो चुके हैं, जो पार्टी की आपके पास यहाँ पर डोजी आई थी उसी पार्टी ने यहाँ पर अपना सरेंडर कर दिया, यानी कि ये ब्रेक नहीं कर पाई इसको, तो यहाँ से बायर कंटिन्यू कर जाएंगे, यहाँ पर वो रिवर्स नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई ग्रीन कलर की डोजी बनती है ये वाली, ठीक है, और इसका अपर पॉइंट इस तरीके से रेजिस्टेंस है और लोअर इसका सपोर्ट है, अब नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से इसके लोअर को ब्रेक नहीं कर पाती, ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यूशन होगी इस तरीके से और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये ग्रीन कलर की डोजी बनी है और ग्रीन कलर की ही कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाती, तो यहाँ पर सेलर जो हैं वो इस तरीके से आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से नीचे वाला लेवल ब्रेक करेंगे और कंटिन्यूशन कर देंगे। रीज़न यही है कि ये डोजी जो है ग्रीन कलर की थी और ग्रीन कलर की ही कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई, यानी कि बायर फेल हो चुके हैं, यहाँ पर सेलर कंटिन्यूशन कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का भी मार्केट में मूव आपको दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, उसको भी समझ लो। जैसा कि आपके पास ये कैंडल बनी जिसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से रेड बनी, फिर से एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, और इसका लो भी ब्रेक नहीं कर पाई, यानी कि ये सेलर भी फेल हो गए इसका लो ब्रेक करने में। तो नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बाय साइड की बनेगी और यहाँ तक आएगी, ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल और चौथी कैंडल, ये तीन कैंडल बेसिकली इसी डोजी के अंदर क्लोजिंग दे चुकी हैं। जब दो से तीन कैंडल एक ही डोजी के अंदर आपको क्लोजिंग देती हुई मिलेंगी तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। मार्केट फिर क्या करेगी, यहाँ से रेड ग्रीन वाली फॉर्मेशन शुरू कर देगी। जैसा कि ये ग्रीन बनी थी तो यहाँ से एक रेड कैंडल इस तरीके से बनेगी, ठीक है, और यहाँ पर रेड भी इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी और फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी इस तरीके से, और फिर से ग्रीन कलर की कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाई तो यहाँ से फिर से एक रेड कलर की कैंडल इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगी। तो ये एरिया आपका कंसोलिडेशन बन जाएगा, यहाँ पर मार्केट इस तरीके से इसी के अंदर मूव करना शुरू कर देगी। इसी तरीके से यही सिचुएशन आपको रेड डोजी में भी मिल सकती है। जैसा कि ये एक रेड डोजी बनी, इसका ये हाई पॉइंट है
जिसको रेजिस्टेंस कहते हो, ये लो पॉइंट है जिसको सपोर्ट कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से गई, इसका लो ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से अपसाइड की तरफ आई थी, ये भी इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई और इसके अंदर क्लोज दे चुकी हैं, ठीक है। अब ये एक डोजी के अंदर आप देखो, एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल इसके अंदर ही क्लोजिंग दे चुकी हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाएगी, मार्केट में यहाँ पर मूव इस तरीके का आएगा, यहाँ से फिर से सेल साइड की कैंडल बनेगी, इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाई तो फिर से इस तरीके से बाय साइड की कैंडल बनेगी, और अगर फिर से ब्रेक नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पर एक सेल साइड की कैंडल आएगी इस तरीके से, और इस जगह पर आकर इस तरीके से रुक जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली कंसोलिडेशन हो जाएगा, मार्केट इसी के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जब तक यहाँ पर रियल ब्रेकआउट नहीं होगा मार्केट, तब तक यहाँ पर कंसोलिडेशन में ही रहेगी। तो यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन का भी क्लियर हो चुका है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी क्लियर हो चुका है कि एक कैंडल के अंदर किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मौजूद होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न किस किस तरीके से मूव कर सकती हैं और किस तरीके से आपने उनको पकड़ना है कि ये किस जगह पर है, किस तरीके से मूव कर रही है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।